जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे दिनांक 29 अप्रैल 2023 को आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों का हल और जानेंगे इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रश्न परीक्षा में कुल 3 खंड होते हैं। पहले खंड में मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या होती है 40। दूसरे खंड में गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या होती है 20। और तीसरे खंड में जो है भाषा अर्थात हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी संख्या होती है 20। इस प्रकार से कुल 80 प्रश्न होते हैं। तो ऐसा तो जानते हैं सबसे पहले मानसिक योग्यता के प्रश्न और उनके उत्तर। साथ ही जैसे कि आपको बतलाया कि मानसिक योग्यता में कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें कुल 10 भाग होते हैं और एक भाग में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो इसका पहला भाग है, इसमें जो है 4 चित्र दर्शाए गए हैं। हमें जो है भिन्न चित्र का चयन करना है कि अर्थात इनमें से कौन सा चित्र सबसे अलग है। तो जो पहला सवाल है, इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि सब में आखिरी नंबर ए में तीर का निशान बना है, आखिरी नंबर बी में तीर का निशान बना है और आखिरी नंबर डी में भी तीर का निशान बना हुआ है। परंतु जो आखिरी नंबर सी है, इसमें तीर का निशान नहीं बना हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा सवाल है, इसमें जो है एक आयत बना हुआ है, इसका आधा भाग काला किया गया है, ऊपर नीचे 2 लाइनें खींची गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आखिरी नंबर ए, बी और सी एक समान है, परंतु जो आखिरी नंबर डी है यह अलग है क्योंकि इसमें एक लाइन गायब है अर्थात नहीं खींची गई है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इसमें जो है एक वर्ग के अंदर 4 गोले बनाए गए हैं, 4 आकृतियां बनाई गई हैं, उन चारों को आपस में जोड़ा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में 4 गोले ये 4 आकृतियां हैं, परंतु जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें 6 गोले हैं जिनको आपस में जोड़ा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, इसमें जो है एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त में 2 लाइनें खींची गई हैं, नीचे एक जीवा खींची गई है और जो है 2 बिंदु खींचे गए हैं, गोले खींचे गए हैं, छोटे गोले। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी, सी और डी एक समान है, परंतु जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है अर्थात अलग है क्योंकि इसमें एक गोला काला खींचा गया है और साथ ही इसमें 2 लाइनें खींची गई हैं जबकि इनमें एक लाइन खींची गई है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, अब देखते हैं मानसिक योग्यता का भाग दूसरा। इसमें जो है बाईं ओर एक जो है प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें जो है पता करना है कि इस आकृति जैसा इन 4 ऑप्शनों में से आकृति कौन सी है, अर्थात समान आकृति की पहचान करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 5 में या 5 जैसी जो आकृति है ऑप्शन नंबर बी में है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जो ये आकृति है इसकी जैसी आकृति कौन सी है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में सेम आकृति बनी हुई है, इसमें जो है 3 वृत्त अंदर हैं तो इसमें भी 3 वृत्त अंदर ही हैं। अगला प्रश्न है, आकृति नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है ठीक इसके समान है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 8वां सवाल। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ये आकृति है इसमें वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है, फिर कुछ आकृति काले रंग की बनाई गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। डी इसका सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक आकृति अलग से खींची गई है। अब देखते हैं भाग तीसरा। इसमें जो है बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करना है और हमें उस चित्र का पता करना है जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के भाग में लुप्त भाग में बैठाया जा सके, अर्थात
हमें उस चित्र का पता करना है कि जो चित्र इस भाग के लुप्त भाग को पूरा कर सके या इस चित्र के लुप्त भाग को पूरा कर सके। तो आप देख पा रहे हैं कि जो प्रश्न नंबर 9 है इसमें वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। पहले वर्ग में 1 प्लस का निशान, दूसरे वर्ग में 2 प्लस के निशान, तीसरे वर्ग में 3 प्लस के निशान हैं और साथ ही कुछ इस प्रकार की लाइन खींची गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 10वां प्रश्न है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से लाइन अगर हम खींच दें तो यह चित्र पूरा हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में भी वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है, फिर जो 2 लाइनें इस प्रकार से खींची गई हैं, फिर एक डिजाइन बनाई गई है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें दिशा परिवर्तन नहीं करना है। अब 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में जो है अगर हम इस प्रकार से एक लाइन खींच दें तो ये चित्र पूरा हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं भाग चौथा। भाग 4 में जो है बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है, जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके, अर्थात रखा जा सके। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न नंबर जो 13वां है इसमें पहले एक गोला है, एक गोले के साथ एक काला बिंदु दर्शाया गया है। दूसरे चित्र में क्या है कि उस गोले में 2 काले बिंदु दर्शा दिए गए हैं। तीसरे चित्र में क्या किया है कि एक बड़ा गोला बना दिया गया है। तो जो चौथा चित्र होगा या प्रश्नाकृति की जगह क्या होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात इसमें एक काला बिंदु और ऐड कर देंगे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। इसमें एक तीर का निशान ऐसा बना हुआ है, फिर विपरीत दिशा में बना दिया, फिर इस दिशा में बना दिया, फिर जो विपरीत दिशा में चित्र बना देंगे, ये तीर बना देंगे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। इसमें क्या है, एक एंगल बनाया गया है, एंगल के बगल में एक हल्का सा बिंदु, छोटा सा बिंदु बनाया गया, गोला बनाया गया है। फिर प्रश्न संख्या आखिरी नंबर 2 में जो है 2 एंगल बनाए गए हैं और इसमें 2 गोले दर्शाए गए हैं। आखिरी नंबर 3 में जो है 3 एंगल हैं, कोण हैं, फिर 3 बिंदु दर्शाए गए हैं। इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो लास्ट का गोला है उसको हमें इस लाइन पर यहाँ पर दर्शाना है, जो कि आखिरी नंबर बी में दर्शाया गया है। अब है 16वां प्रश्न। इसमें क्या है, 4 वर्ग बने हुए हैं, 4 वर्ग के अंदर एक छोटा सा वृत्त बना हुआ है। आखिरी नंबर 2 में 4 की जगह है 3 वर्ग बनाए गए हैं और गोलों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। जो आखिरी नंबर 3 है इसमें 3 की जगह 2 वर्ग बनाए गए हैं और जो अंदर वृत्त हैं इनकी संख्या 3 हो गई है। तो जो अगली आकृति होगी उसमें 1 वर्ग होगा और गोलों की संख्या होगी 4, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों अब देखते हैं मानसिक योग्यता का भाग 5। इसमें क्या है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में 2 चित्रों के सेट दिए गए हैं और जो प्रश्नाकृति है उसके पहले और दूसरे चित्र में एक संबंध है। तो हमें पता करना है कि तीसरी आकृति का उत्तर आकृति में से कौन सा संबंध होगा, अर्थात इस आकृति से जो संबंध है वही संबंध इस आकृति का इनमें से किस आकृति के साथ होगा, ये हमें पता करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि 17 जो प्रश्न संख्या है इसमें एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त में 2 जीवाएं खींची गई हैं, ऊपर जो है 3 गोले हैं, नीचे 3 क्रॉस के निशान हैं। इस चित्र को जो है 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया गया है। तो इसी प्रकार से इस चित्र को हम 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए प्राप्त होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक
वर्ग है, वर्ग के को दो कोनों में इस प्रकार के चिन्ह बनाए गए हैं। फिर जो है एक लाइन खींची गई है और 4 वर्ग इस प्रकार से हमें बनाए गए हैं। तो इसी प्रकार से जो यह आकृति है इसमें हम ऐसी लाइन खींचेंगे और इसको 4 भागों में या 4 वृत्त इसमें बना देंगे। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19। इसमें क्या है, एक तीर का निशान खींचा गया है, सॉरी एक लाइन खींची गई है। इसमें कुछ निशान इस प्रकार के लगाए गए हैं, 3 निशान, और 3 निशान जो है विपरीत दिशा में लगाए गए हैं। अब क्या किया उन्होंने कि इन निशानों को उल्टा कर दिया, अर्थात ये लाइन को जो है 45 डिग्री हमने घुमा दिया और इसमें जो निशान लगे थे उल्टे, इनको क्या किया उनने, इन निशानों को ऐसा किया तो इन निशानों को लगा दिया हमने सीधा करके इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, जो प्रश्नाकृति है इसमें हमें इन निशानों को उल्टा कर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20। इसमें क्या है कि कुछ तीर के निशान बने हुए हैं। एक तरफ तीर के निशान ज़्यादा डार्क हैं और एक तरफ जो हैं कम डार्क हैं। तो इनको जो है उल्टा कर दिया है, एक तीर को उल्टा कर दिया है। इसी प्रकार से तो इसको उल्टा किसको किया उनने, जो ये वाला तीर है बगल वाला, इसको उन्होंने उल्टा कर दिया। तो इस प्रकार से हम जो है इस वाले तीर को हम उल्टा कर देंगे। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं भाग 6। भाग 6 में जो है प्रश्न संख्या 21 से 24 में कुछ ज्यामितीय चित्र दिए गए हैं। एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 विकल्पों के रूप में उत्तर चित्र के रूप में ABCD में दर्शाया गया है। हमें जो है दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय आकृति को पूरा करने वाले चित्र को ज्ञात करना है, अर्थात इस आकृति को कौन सी आकृति पूरा करेगी उसको हमें चुनना है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस आकृति को जब हम यहां पर रखेंगे तो पूरी तरह से वर्ग बन जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस आकृति को इस प्रकार से हम पूरा करेंगे। अब देखते हैं 24वां सवाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस आकृति को यहां पर रखेंगे तो यह आकृति पूर्ण हो जाएगी, अर्थात पूरा वृत्त बन जाएगा। अब देखते हैं भाग 7वां। इसमें क्या है, दर्पण प्रतिबिंब में पता करना है। एक इसमें आकृति बनी हुई है, इसके बगल में एक दर्पण रखा गया है और हमें पता करना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि दर्पण इसके बगल में रखा गया है इसलिए इसके पार्श्व बदल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा 25वें का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो 7 है, 7 का निशान बना हुआ है, ये उल्टा हो जाएगा और जो तीर का निशान ऐसा बना है ये उल्टा हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 26वां। 26वां में भी इसके पार्श्व बदल जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए जो है ठीक ऐसे ही ए जैसा रहेगा, बी जो का त्यों रहेगी और पी जो है इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। तो ये हो नहीं सकता, ए उल्टा होना नहीं है और इस वी को भी उल्टा नहीं होना है, अर्थात सीधी रहेगी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 27वां सवाल। इसमें क्या है, एक पुस्तक बनी हुई है और एक तरफ 3 गोले बने हुए हैं काले और चौथी तरफ का भाग जो है, एक तरफ का भाग जो है काला किया गया है और एक तरफ लाइनें खींची गई हैं। इसमें भी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि इसमें जो है पार्श्व बदल जाएंगे। तो ये गोले हैं इस तरफ आ जाएंगे और यह भाग इस तरफ आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें भी गोले इस तरफ हैं, परंतु ई की आकृति चेंज नहीं हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो नहीं सकता। और
डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो गोले ठीक इसी प्रकार से बने हुए हैं, अर्थात सेम आकृति बनी हुई है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इसमें जो है एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त के अंदर 2 गोले हैं, बाहर 3 गोले हैं। तो इसमें केवल पार्श्व चेंज होंगे, तो ऊपर के गोले ज्यों के त्यों रहेंगे, इनको चेंज करने में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल इस गोले में परिवर्तन होगा। तो ये गोला जो है इस तरफ आ जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं भाग 8। इसमें क्या है, कागज को काटा गया है मोड़कर, और फिर खोलकर हमें बताना है कि कागज को खोलने के बाद कौन सी आकृति बनेगी। अर्थात जो कागज है, पहले इसको यहाँ से मोड़ा गया, फिर ऐसा मोड़ा गया, फिर इसको मोड़ा गया और यहाँ से ऐसा काटा गया है। जब इसको यहाँ से काटेंगे तो एक आकृति ऐसी बनेगी, जब वापस खोलेंगे तो ऐसी बनेगी, जब उल्टा जाएगी तो ऐसी, और फिर इस प्रकार से ऐसी आकृति बनेगी, फिर ऐसी आकृति बनेगी। इसका ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न है 30वां। इसमें जो है कागज को मोड़ा गया है और कागज को यहाँ पर आयत के रूप में हल्का सा काटा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही होगा, क्योंकि ऐसा काटा गया है, फिर कागज जो है जब उल्टा खोलेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, फिर इनका सेम इसी प्रकार से आकृति यहाँ बन जाएगी, सेम इसी प्रकार से यहाँ बन जाएगी। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें जो कागज को त्रिभुज के आकार में मोड़ा गया है, फिर उसको जो है बीच में एक त्रिभुज काटा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इसमें भी कागज को त्रिभुज आकार में काटा गया है, फिर एक अर्धवृत्त काटा गया है। तो जब इसको हम खोलेंगे तो हमें जो ऑप्शन नंबर बी की आकृति प्राप्त होगी। अब देखते हैं भाग 9। इसमें क्या है कि एक प्रश्न चित्र बना हुआ है, अलग अलग इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी कि आउटकट के टुकड़े बने हुए हैं। इनको मिलाकर हमें पूरा करना है कि इनसे मिलाकर कौन सी आकृति बनेगी। साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर का जो प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये हो नहीं सकता, इसमें चतुर्भुज बना हुआ है और इसी प्रकार से ये भी आकृति नहीं होगी। अगला प्रश्न है 36वां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं भाग 10। इसमें जो है बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन से हमें उस चित्र का चयन करना है जिसमें ये चित्र छिपा हुआ है। अर्थात हमें छिपी हुई आकृति का चयन करना है कि कौन ये आकृति कहाँ पर किस चित्र में दर्शाई गई है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ऐसा बना हुआ है और एक अर्धवृत्त ऐसा है। अगला प्रश्न है, इसमें जो है ये आकृति कहाँ छिपी हुई ये पता करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे ये आकृति छिपी हुई है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है प्रश्न 39 नंबर का। इसमें क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि जो प्रश्न आकृति 1 है इसमें यह आकृति छिपी हुई है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो आकृति नंबर डी है इसमें यह आकृति छिपी हुई है, अर्थात यहाँ से ऐसा 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 फिर ऐसा। इस प्रकार से मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे गणित के प्रश्न और फिर जानेंगे हम हिंदी भाषा के प्रश्न कि उनके सही उत्तर क्या हैं। बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।